काम योग्य नहीं है, कितनी आई कितनी चली गई सबको देखे हैं, जो आएगा वो यही करेगा यही करेगा यही करेगा यही करेगा। हम देखने को आई एम इंडियन ह्यूमन सोसाइटी ऑफ इंडिया। मैं आपसे जो बात कर रहे हैं आप बात को समझिए जी। कांग्रेस अब तक सत्ता में रही जी। हम नहीं जानते कि क्या किया, तो देश को बेच लिया तो डुबा दिया। नहीं, सरकार ने काम किया है, पर सरकार के जो कर्मचारी हो जीना हराम किए हैं। नमस्कार साथियों, मैं आज आया हूँ फिर से एक अहम मुद्दे में। आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजकरण सिंह सेंगर। राजकरण सिंह सेंगर। सेंगर साहब ये बताइए, इस सरकार से आप खुश हैं? इस सरकार से खुश नहीं है हम लोग। क्यों नहीं खुश हैं आप? अरे सरकार के कारनामों से खुश नहीं है। क्यों, ये सरकार के कारनामे से क्यों नहीं खुश हैं आप? इतना भ्रष्टाचार फैला है कि कोई सीमा नहीं भ्रष्टाचार की। जी। कौन से काम से आप नहीं खुश हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के? हर काम से खुश नहीं खुश हैं। मकान दे रहे हैं, 10-10 हजार रुपए ले रहे हैं जी। यहाँ जो कर्मचारी हैं जी। ये भ्रष्टाचार नहीं होगा है। जी। अभी से कोई खुश होगा? जी। घूम रही है ना, जानवर अन्ना घूम रहा है, किसान रात दिन तकाई कर रहा है। कितना तकाई करेगा? दिन में तकाई करेगा, रात में कौन तकाई करेगा? रात में तकाई। इस सरकार में गुंडा राज तो खत्म हो गया है। गुंडा राज खत्म हो गया वो सही है, पर ये जो है जानवर जब उजाड़ कर था जी। सबसे बड़ी समस्या है जानवर की। हाँ? अन्न प्रथा। अन्न प्रथा जिसे कहते हैं। जी। कौन सरकार आनी चाहिए इस बार? आई सरकार तो जो भी आए जी। इस मुद्दे को ध्यान दी, चाहे जिसकी सरकार आए। इस मतलब आपके हिसाब से कौन सरकार काम योग्य है? कोई सरकार काम योग्य नहीं है, कितनी आई कितनी चली गई सबको देखे हैं, जो आएगा वो यही करेगा यही करेगा। क्या नाम है लाला आपका? शिवाकांत। शिवाकांत, क्या समस्या है तुम्हारी? हमारी समस्या अभी तो नहीं है जी, पर है बहुत। क्या बहुत है बताइए। पढ़ाई में फीस ज्यादा लेते हैं। अब जो कंप्यूटर चलाने के लिए भी नहीं देते। सरकारी विद्यालय में फीस लेते हैं। सरकारी विद्यालय में जेपी शर्मा में। सरकारी विद्यालय में हाँ, वो तो यार प्राइवेटेशन है और सरकारी दोनों है ना। हाँ तो उसमें लेते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते। हाँ। और क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या तो बहुत है। समस्या कौन सी? बहुत समस्या है, ये बताइए। आपको, आप एक रिक्शा वाले हैं, मैं आपको देखा जब आप रिक्शा खड़े किए तो मैंने रुकाया आपको। क्या समस्या है? आप रिक्शा क्यों चला रहे हैं? रिक्शा इसलिए कि भाई चले गए बाहर जी। पापा जी हैं तो पापा जी थोड़े बीमार रहते तो हम चला लेते हैं। कभी चला लेते हो, मतलब पापा का हाथ बटा रहे हो? यस। पढ़ते हैं 10 में। मतलब क्या समस्या है कि रिक्शा चलाने लगे? तुम ये बताओ। तुम्हें यार देखो, आज के युग में तो पढ़ाई करनी चाहिए, एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए। तुम रिक्शा पकड़ लियो, अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हो। क्या लगता है तुम्हें? हमें तो बोलिए। आगे देखा जाएगा क्या आगे देखा जाएगा। मतलब पापा की तबीयत इस कारण से, मजबूरी के कारण आप चला रहे हैं? हाँ, क्यों ऐसा ही ना? बाबा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव प्रताप है। शिव प्रताप सिंह जी। ये बताइए क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है जी कि ये जो सरकार है जी, यह किसी भी गरीब का उत्थान नहीं सोचती। गरीब उत्थान नहीं सोचती। क्यों कहते हैं आप गरीब उत्थान नहीं सोचती? वो क्या उत्थान सोचती है बताओ? जी बताइए, आप बताइए। हर विभाग में जी घूसखोरी हो रही है, जी। सरकार क्या ध्यान दे रही है? जी। दूसरी समस्या ये है कि सरकार कोई भी हो, अगर भाजपा की सरकार है तो भाजपा सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जो जितने भी, चाहे टाउन में हो चाहे नगर पालिका में हो, जो भी गरीब तबके के व्यक्ति हैं उनका गृह कर और जल कर माफ होना चाहिए। बताओ सरकार किस जो है तो गरीब का उत्थान सोच रही है? आप जवाब दीजिए या सरकार से पूछ करके हमारी बात का जवाब लीजिए। हमारी बात सरकार के पास भेजिए। सरकार की मर्जी होगी सुनेगी, नहीं मर्जी होगी तो गरीब तो डूब ही रहा है। मोदी जी तो बोलते हैं हमने राशन दिया, पानी दिया, व्यवस्थाएं की, जितनी व्यवस्थाएं, आपको सुविधा नहीं मिली। आप संवाददाता है, आप मेरे साथ चल करके स्थिति देखिए और फिर जाकर सरकार को बोलिए, सरकार से कहिए। आपके गांव की सिर्फ की है, पूरे देश की? क्या आपके अपने गांव की, क्या आपकी देश की? हम देश को सोचते हैं जी। जब इस देश में इस सरकार के कर्मचारी भ्रष्ट हैं, कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं, तो सिंगल प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी क्या कर लेंगे?
मतलब कर्मचारी नहीं है, मतलब हाँ। निरीक्षक है। जब ऊपर 10,000 जज को चाहिए, 10,000 जो होता है लेखपाल को चाहिए खुलेआम, तब वो जो होता जय कहता है कि नहीं, कहता है ये माल घटिया है, नहीं सिग्नेचर करेंगे, नहीं पास करेंगे, तो सरकार क्या करे? सरकार क्या करे? हाँ, देखिए, जो इनके हित की बात है, जो भी कर्मचारी यहाँ लिप्त है, सब लोग घूस खाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात है भैया, क्यों बाबा जी ऐसा ही हो रहा है? हम देखने को आई एम इंडियन ह्यूमन सोसाइटी ऑफ इंडिया, मैं आपसे जो बात कर रहे हैं आप बात को समझिए जी। सरकार से सब कुछ बोल सकते हैं, कर सकते हैं जी। इस बार किसको लाना चाहेंगे आप? हम कांग्रेस अब तक सत्ता में रही, हम नहीं जानते कि क्या किया, तो देश को बेच लिया तो डुबा दिया। आज जो है बाबा की ये बात अपनी जगह में सही है कि महिलाओं का उत्थान, अच्छा है, महिलाओं का उत्थान, प्रशासन, पुलिस विभाग जितने टाइम 1600 रुपए की दे रहे, जितने टाइम यहाँ फोन किया जाता है उतने टाइम पुलिस आती है, सहायता करती है, ऐसा नहीं है। परंतु जो सरकारी विभागी है वो गरीबों को और सभी को खोखला कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। बता दे 20,000 कॉलोनी 20,000 कॉलोनी में ले रहे हैं। और ये भी है, अभी ये भी है कि 20,000 लेने के बाद अभी ये भी कहते हैं कि अब निवास बनवा के लाइए, पूरा आधार को जो है तो नवीनीकरण करवाइए। वो तो आपके कागज में कोई भी संक्षेप होगा तो आप सही करवाएंगे। पूरे राज्य सही है, फिर भी जो होता लटकाते हैं, कहते हैं निवास बनवा के लिए, आयजन बनवा के लाइए, जात बनवा के लाइए। ये सरकार, ये पैसा कहाँ जाता है? सरकार के कोटे में तो जाता है, सरकार कोटे में जाता है कि वो जो अधिकारी बैठे वो लिप्त कर रहे हैं। अब हम क्या जाने, ऑनलाइन होता 50 रुपए, अब गरीब को 5 रुपए का नमक मंगाने के लिए नहीं है, अब वो 4 कागजों को बताओ ऑनलाइन करवाने के 200 रुपए कहाँ से पावे? को क्या बात करें हैं? ये बताइए इस बार किसको लाना चाहेंगे आप? हम जिसके राज में रहिए हाँ जी कहिए जी। मैं किसको लाना चाहेंगे आप? जिसके राज में रहिए हाँ जी कहिए। हम तुम्ही को कहते हैं कि आप आ जाइए, आप तुम 4 पार्टी खड़े हो, अब वो जीत गए तो कल हमारे लिए जूता लिए खड़ा है, जूता लिए खड़ा है। ये बताइए आप लाएं किसको, ये बताइए। हम लाएंगे किसको? प्रशासन के तौर पे बाबा सही है, प्रशासन के तौर पे कानून व्यवस्था में बाबा सही है, तो बाबा अपने कर्मचारियों पे टाइट हो, कर्मचारी टाइट हो, किसानों को गल्ला जो चाहे नगर में, जो नगर में हो, टाउन में हो, जो भी गरीब है उनका जलकर अग्रह कर माफ किया जाए, मतलब सरकार सही है, व्यवस्था सही है, परंतु ये जो कमी है इसको भी बाबा ध्यान दे। अच्छा ये बताइए, बाबा 10 साल से यहाँ है यूपी में, अगर वो अच्छा काम न करते क्या आ पाते यहाँ? अगर आपकी बात में एग्री हूँ मैं, जब हम यहाँ पैदा हैं तो हम यहाँ से बताओ कहाँ छोड़ के चले जाएंगे? तुम कहते कि बाबा नहीं होता तो आप अपने हित की बात करिए। आपने बोला कि अपनी हित बात की बोली, सुनिए, अगर हम अकेले उत्तर प्रदेश की जनता, सुनिए, उत्तर प्रदेश की जनता अगर विकास न पाती तो बाबा को ला पाती। आप 2 मिनट के लिए यहाँ आ गए हैं जी, तो कहते हैं कि विकास यहाँ आया है जी, 5 को आया है, 50 को नहीं आया, 50 को नहीं आया, तो 5 में आप नहीं आते? 5 में आप नहीं आते तो क्या 50 में भी नहीं आते हम जी? अगर हम 5 में नहीं तो क्या 50 में नहीं आते? आते ना 50 में। क्यों सेंगर साहब जी, इनकी बात से एग्री हैं आप? बिल्कुल एग्री है इनकी बात से। क्या लगता है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया? नहीं, सरकार ने काम किया है, पर सरकार के जो कर्मचारी हो जीना हराम किए, जीना हराम किए। मतलब सरकार अच्छी है, जो उसमें कर्मचारी बैठे हैं वो खराब है, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, बदमाश किस्म के हैं, बदमाश किस्म के। लेकिन बाबा के राज्य बदमाशी चली नहीं। अरे चली तो नहीं भाई, यहाँ तो धुआंधार चल रही है। 10-20 हजार रुपए हर कॉलोनियों में ले रहे हैं जी। अरे चल नहीं रहा तो क्या चल रहा है? चल रहा, दिन दहाड़े चल रहा है जी। 15 दलाल लगे हैं जी, सुपरवाइजर हो चाहे लेखपाल हो, कोई नहीं छोड़ रहा, कोई नहीं छोड़ रहा है। क्यों बाबूजी, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। कहाँ से? यहीं से हैं? बवेरू से। बबेरू से। क्या लगता है सरकार के बारे में आपको? सरकार सही है, हर चीज सब सही है। सरकार के जो दलाल बैठे हैं जी। ये लोग बहुत परेशान किए पब्लिक को। परेशान किए बैठे। बीज है तो लोकल मिल रहा है जी। और खाद 1600 रुपए मिल रही है ब्लैक लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में। और वहाँ लोकल मिल रही, लोकल मिल रही। लोकल मिल रही। खाद की व्यवस्थाएं तो कुछ ज्यादा इसका स्थगित है, क्योंकि मैं यहाँ जहाँ जहाँ घुमा हूँ हर जगह खाद का ब्लैक मेलिंग हो रही है। ब्लैक बहुत हो रही। और जो पास बनवाए राशन कार्ड बनवाए खाद का, उस उनने खरीद के ले जाते हैं, ब्लैक करते हैं जी। 2200 रुपए की बोरी बेचते हैं। 2200 रुपए बोरी बेचते हैं। ऐसा मतलब ये सरकार है, मतलब इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इस बार किसको लाना चाहेंगे आप? हम लाएंगे योगी बाबा को। योगी बाबा को लाएंगे? योगी बाबा चाहे जितना भ्रष्टाचार बढ़ लेकिन लाएंगे योगी बाबा। योगी बाबा टाइट करेंगे कर्मचारियों। अभी भी तो योगी बाबा की सरकार है। अभी फिर लाएंगे 27 में। 27 में फिर लाएंगे।